हेलो जी, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो वही दोपहर के 12 बज चुके हैं और काम घर के सारे ख़त्म हो गए थे 10 बजे ही। भाई आज कल बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, तो उस वजह से काम मुझे बहुत जल्दी ख़त्म करने पड़ा। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और धूप भी बहुत ज़्यादा है, तो भाई इसलिए सुबह सुबह कर लेती हूँ सारे काम, क्योंकि भाई फिर बाद में धूप में बाहर निकला नहीं जाता। और आव्या की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही भाई, उसका ना दोनों शोल्डर पे एलर्जी सी हो रही, तो उसे डॉक्टर के यहाँ लेकर जाऊंगी अभी। और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, बाकी जाएंगे तो हम सारे ही। खाना मैंने आज बनाया नहीं क्योंकि मैं जाऊँगी मार्केट, तो फिर इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया। और रात हस्बैंड जी भी भाई थोड़ा सा लेट ही आए थे, वे आए थे 3 बजे, तो भाई इसलिए नींद भी थोड़ी ठीक से नहीं आई, क्योंकि 3 बजे आए मैं, तो इसलिए सोई नहीं मैं थोड़ा ठीक तरीके से। और भाई अभी आव्या को लेकर जाऊंगी डॉक्टर के यहाँ और दिखा देती हूँ मैं आप सभी को भाई कैसे हो रखे है उसका निशान से। थोड़े यहाँ दिखा भी नहीं रही, एक तो हाथ मतलब उठा ही नहीं रही ऊपर। इधर आइए बेटा, हाथ दिखाइए अपना, आ जाओ। आ नहीं रही भाई, बिल्कुल भी दिखाने नहीं दे रही। मतलब यूँ सोच रही कि मम्मी पता नहीं मेरा क्या कर देगी, तो इसलिए दिखाई नहीं रही। और भाई आज पहनना मैंने ये वाला सूट जो मैंने सिला था यहीं राजस्थान में ही लेकर आई थी भाई। कॉटन का सूट है, गर्मियों के मतलब का, बहुत अच्छा एकदम हल्का ही, ज़्यादा भारी तो है नहीं। आज मैंने पहना ही पहली बार, तो भाई अफगानी बना रखी। वैसे तो मैंने इसके नीचे फुल लुक मैं दिखा दूंगी आप सभी को, बाकी मनीषा दिखाएगी, मेरे से तो दिखाई नहीं जाने की भाई फुल लुक। और भाई मनीषा दीदी के यहाँ जा रखी थी, दीदी की बुआ सास चली गई तो ये उनके पास ही थी, तो भाई काम में हेल्प कर रही थी दीदी की। मैंने ही भेज दिया था, मैंने कहा दीदी की हेल्प करा दी थोड़ी सी, तो भाई उनके पास भेज दिया था मैंने इसे सुबह ही। और दीदी ने भेजी अभी उनके किचन गार्डन में भिंडी लगी हुई है, देखो भाई कितनी सारी भिंडी भेजी उन्होंने, अभी देख गया उनका लड़का तो भाई उन्होंने भेजी है भिंडी, और शाम को देखूँगी भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी या कुछ और बनाऊँगी। तो भाई अभी आया था वो देने के लिए मुझे कि आंटी लो भिंडी बना लियो, तो भाई तोड़ी होंगी उन्होंने, उनके किचन गार्डन में खड़ी हुई है भिंडी। और मैं जाऊंगी आव्या को लेकर डॉक्टर के पास, इसे डॉक्टर के यहाँ दिखा के लाना आज मुझे, क्योंकि भाई एलर्जी का ऐसा रहता है, एलर्जी बहुत ज़्यादा फैल जाती है फिर, और फिर अगर फैल जाए तो फिर कंट्रोल नहीं होती। और इसका ना मतलब हल्के से दाने से दिखाई देंगे और फिर अजीब तरीके के निशान से बन जा, रेड रेड बहुत ज़्यादा, मतलब ये शोल्डर, दोनों शोल्डर पर इसके ऐसे ही हो रहा, और यहाँ से तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा। तो भाई हस्बैंड जी आने वाले हैं थोड़ी देर में, और आव्या अंदर खेल रही है। वैसे तो वो बहुत देर से कह रही कि मम्मी पापा आए नहीं आए नहीं आए नहीं, तो भाई उन्हें काम था, तो वे काम करा कर तभी आएंगे और फिर हम जाएंगे मार्केट। और भाई दीदी हर के यहाँ मतलब बुआ सास के जाने की वजह से भाई वहाँ लगी हुई शोक सभा। और भाई यहाँ ऐसा होता है कि जहाँ की लड़की होती है वहाँ भी शोक सभा लगती है, और जहाँ ससुराल होता है वहाँ भी लगती है। तो भाई दीदी हर के यहाँ लगी हुई, उनका लड़का बोल रहा था मुझे कि आंटी आप आए नहीं, तो मैंने कहा कि मैं आऊँगी थोड़ी देर में। तो भाई मैं गई नहीं, क्योंकि मुझे लेकर जाना आव्या को डॉक्टर के यहाँ, तो मैं बाद में जाऊँगी शाम के टाइम, अभी नहीं जाऊँगी, क्योंकि पहले से डॉक्टर के यहाँ दिखा लाऊँगी फिर चली जाऊँगी। और भाई मनीषा तो खैर मैंने भेज रखी थी सुबह से ही वहीं। तो भाई ऐसे रूल है यहाँ, बाकी वहाँ का तो नहीं दिखा सकती मैं। तो भाई इसी तरह के रूल है यहाँ, मतलब आप आ गए, आ जाओ जल्दी, आइयो मेरा मेरा लड्डू, आइयो आ जाओ। तो भाई हर जगह के अपने अलग अलग रूल रीति रिवाज हैं, तो भाई यहाँ इसी तरीके के रीति रिवाज हैं। 10-11 दिन तक मतलब आना जाना लगा रहेगा लोगों का, मतलब लेडीज़ों का भी और आदमियों का भी, रिश्तेदारों का भी, यहाँ भी और वहाँ भी, जितना मुझे पता। और भाई इसी तरीके से होता है यहाँ। तो भाई इनके यहाँ भी इनके रिलेटिव आएंगे और उनके यहाँ भी, बाकी ये कल गए थे वहाँ और आज। तो भाई आव्या को डॉक्टर के यहाँ ले जाने के लिए निकल चुके हैं, और ये है पेशेंट, हाथ ऊपर करो, देखो भाई ऐसा हो रही है इसको, रेड रेड एलर्जी सी है। वैसे तो यहाँ दिखाने गई भी, तो भाई ये बिस्किट मांग रही है, हाँ दिलाऊंगी बिस्किट बेटा, मार्केट से दिलाऊंगी। तो भाई अभी जा रहे हैं मार्केट। तो भाई मार्केट पहुंच चुके हैं, पहले खाएंगे कुछ, क्योंकि दोपहर का टाइम हो रहा है। वैसे भी खाना हमारा लेट ही हो गया थोड़ा सा,
तो अभी हस्बैंड जी चले गए अंदर, क्योंकि ऑर्डर देंगे पहले और फिर उसके बाद ऑर्डर आने में थोड़ा सा टाइम ही लगता है। तो भाई मैं बैठी हुई थी गाड़ी में, मैं गई नहीं अभी नीचे। और भाई गर्मी इतनी है बाहर निकलने के बाद, मतलब हम सोचते हैं कि कमरे पे इतनी गर्मी हो रही, बाहर तो उससे भी दुगनी तिगनी गर्मी हो रही। और राजस्थान की गर्मी तो भाई अलग ही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, बहुत बुरा हाल हो रहा है गर्मी में। तो भाई गर्मी का असर ना मार्केट में भी देखने को मिल रहा है, मार्केट में भी बहुत ज़्यादा छीड़ पड़ी हुई। मुझे तो आव्या की वजह से आना पड़ा, क्योंकि आव्या को डॉक्टर का दिखाना, तो इसलिए आना पड़ा, नहीं तो मैं स्किप भी कर देती। बाकी मैं आ नहीं रही बहुत टाइम से मार्केट में, काफ़ी दिन हो गए मैं आई थी मार्केट में, क्योंकि भाई गर्मी में अगर एक बार गर्मी लग गई ना, शरीर में अंदर चली गई तो भाई निकलनी मुश्किल हो जाएगी। और फिर बच्चा साथ में है छोटा, तो भाई उसकी वजह से भी नहीं निकलते बाहर, और फिर बच्चा ज़्यादा जिद भी करता है। तो भाई अभी चलते हैं और देखते हैं भाई क्या क्या ऑर्डर लगवा रहे हैं हस्बैंड जी, क्या क्या खाएंगे। और भाई चलती हूँ मैं भी अंदर। और भाई 2 मिनट में देखो हाल कैसा हो गया गर्मी में। तो भाई चल रही हूँ मैं भी अंदर। तो भाई घर पहुंच चुके हैं, और गर्मी से इतना बुरा हाल है भाई बाहर का, बस हाथ जोड़ो भाई, बाहर ना निकलो बिल्कुल भी, इतना बुरा हाल है भाई गर्मी में। भाई मुझे तो आव्या की वजह से जाना पड़ा ज़रूर, कि हाँ भाई उसे दवाई लानी थी दिलाकर, और भाई उसे दवाई दिला दी। मार्केट में भाई इतनी तेज़ गर्मी, भाई बहुत बुरा हाल। और भाई ये रही आव्या की दवाई, इतनी सारी दवाई दे दी भाई, लेगी या नहीं लेगी वो बाद की बात है भाई, इन्फेक्शन हो रहा था उसे। और भाई ये कॉटन का दुपट्टा देखा ही मैं, ये देखो ये मनीषा लेकर आई अपने लिए, ये रहा देखो कॉटन का दुपट्टा है भाई गर्मी गर्मी में। और भाई डिटोल की साबुन लेकर आई आव्या के लिए, ये देखो ये आव्या की छोटी सी हमारी है बड़ी, अपनी भी डिटोल की ले ली। और भाई सबसे यूनिक चीज़ है आव्या को, ये दिख गया भाई दुकान पर रखा हुआ मुँह ऐसे। और भाई सब लेकर ही रही वो कि मम्मी दिला दो मम्मी मुझे भूत बनना। तो भाई उसने ये लिया, ये लिया उसने यूनिक आइटम, मम्मी भूत वाला मुंह दिला दो मुझे, और लगा कर डराती आ रही थी सबको फू फू। और भाई और क्या था, और तो बस मटर थी नाश्ते के लिए, और क्या था और पता नहीं। इस डब्बे के अंदर मिठाई क्या है पता नहीं, हस्बैंड ने दी भाई, मुझे नहीं पता क्या है क्या। अच्छा ये मूंग की दाल की मिठाई ये लाए भाई। और भाई इतना बुरा हाल हो गया बहुत ज़्यादा गर्मी में भाई। मैं तो अगर आव्या की तबीयत ख़राब ना होती ना भाई, मैं तो बाहर जाऊँ नहीं थी बिल्कुल भी, इतनी गर्मी। और भाई पता नहीं हमारी साइड कितनी गर्मी हो रही कितनी नहीं, लेकिन हाँ तो भाई बुरा हाल हो रहा है कहीं बाहर। अंदर घरों में तो पता नहीं चलता गर्मी का, लेकिन बाहर निकलते ही भाई हालत ख़राब होगी मेरी तो बिल्कुल। भाई अब जब तक घर जाने का टाइम होगा मैं तो बाहर जाने की नहीं, एमरजेंसी अगर नहीं हुई तो भाई मैं तो अंदर ही हूँ पैक बिल्कुल, भाई घर ही जाऊँगी बस। अब बाहर में तो जाने की नहीं भाई बिल्कुल भी, भाई इतना बुरा हाल है राजस्थान की गर्मी में। तो अब भाई मैं अब जाऊँगी दीदी के पास थोड़ी देर के लिए, क्योंकि भाई मैं गई निकल से वहाँ, कल गई थी बस सुबह के टाइम, और अब जाऊँगी मैं। तो भाई दीदी का फ़ोन भी आ रहा था कि आ नहीं रही क्या तू, तो भाई मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ जाऊँगी। और वहाँ का भाई कोई चीज़ मैं दिखा नहीं सकती, क्योंकि ऐसे टाइम पर दिखाना अच्छा भी नहीं लगता कोई चीज़। तो भाई जाऊँगी और थोड़ी देर बैठ कर आ जाऊँगी। बाकी हस्बैंड जी नीचे हैं, आव्या भी नीचे ही सो रही, क्योंकि नीचे के कमरे थोड़े ठंडे रहे, कूलर चल रहा है नीचे भी, और तो वो नीचे ही है। मैं बैठी हुई थी ऊपर, क्योंकि मुझे सामान लेकर आना था ऊपर, तो मैं ऊपर ही आ गई थी फिर। और भाई आव्या हुई है, आव्या का ये भूत वाला मुँह कैसा लग रहा है आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताइए। भाई आजकल बच्चे फ़ोन में देख देख कर ना बहुत सारी चीज़ें मांगने लग जाए बाज़ार में जाकर। तो ये दुकान पर बाहर ही टंग रहे थे ऐसा, तो उसने एकदम बोल दिया अपने पापा को ले लिया।
एक दो आइटम और बोल रहे थे उसके पापा, फिर मैंने बोला कि यहाँ ऐसे ही पड़े रहेंगे, फिर बाद में दिला देंगे क्योंकि अब तो हमें जाना ही है घर। तो भाई देखते हैं 1-2 दिन में अगर आव्या को डॉक्टर का फिर से दिखाने की जरूरत पड़ी तो जाऊँगी बाहर, नहीं तो नहीं जाने की। भाई बहुत गर्मी है, बुरा हाल है बिल्कुल। तो भाई चलते हैं अब दीदी के पास थोड़ी देर के लिए। शाम के खाने में मैं बना रही हूँ भाई कढ़ी चावल। कढ़ी तो मैंने बनने के लिए रख दी टाइम सिर, क्योंकि भाई कढ़ी को बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, एकदम से तो बनती नहीं कढ़ी, तो इसलिए मैंने टाइम सिर रख दी। और पकौड़ी भी मैंने डाल दी इसमें बनाकर, क्योंकि बिना पकौड़ी के कढ़ी ना भाई मतलब खुश होकर नहीं खाता कोई भी। मैं तो खा लेती हूँ सिंपल भी, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं खाते भाई सिंपल, उन्हें पकौड़ी वाली कढ़ी पसंद है। और भाई मैंने पकने के लिए रख दिए, ये देखो आप सभी। अब ये 1.5 घंटे तक पकेगी लगातार, तब जाके पकेगी कढ़ी। कढ़ी तो यही है कि भाई कढ़ी को जितना कढ़ाओगे उतना ही अच्छी स्वाद देगी, तो इसलिए टाइम सिर रख दी मैंने इसे बनने के लिए। शाम के 6 बजे हैं अभी, और 7 साढ़े 7 तक पकेगी ये। तो भाई फिर चावल तो बनने में इतना टाइम नहीं लगने का, चावल तो मैं कुकर में 2 सीटी लगाऊंगी और बन जाएंगे। कढ़ी बनने में टाइम लगेगा, तो इसलिए बस थोड़ी हल्की फ्लेम पर पकाऊंगी भाई, और ऊपर से ढक दूंगी जाली, जिससे उबलने का डर ना रहे। शाम के 6 बज चुके हैं, और दीदी के यहाँ से आई थी भाई मैं 5:30 बजे। थोड़ी देर बैठ कर मैं आ गई थी वहाँ से। मनीषा को मैंने वहीं छोड़ दिया, मनीषा मतलब खाना वगैरह बनवा देगी दीदी के साथ। और भाई पसीना देखो गर्मी में कितना आ रहा है, क्योंकि मैं किचन में बना रही थी कढ़ी। भाई कढ़ी मैंने रख दी बनने के लिए, दिखा दी मैंने आप सभी को, क्योंकि भाई कढ़ी बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने कढ़ी बनने के लिए रख दिया। अब सो रही है नीचे, वो उठी नहीं अभी, और वो उठ जाएगी ना फिर वो मेरे पीछे पीछे घूमेगी, तो इसलिए मैंने कढ़ी बनने के लिए पहले ही रख दी थी। इतना वो सोएगी इतना मैं थोड़ा सा काम अपना ख़त्म कर लूँगी। फिर वो उठने के बाद ना बहुत ज़्यादा परेशान करती है बहुत, तो इसलिए मैंने उसके उठने से पहले पहले ही अपना काम ख़त्म कर लिया। चावल बनने में तो इतना टाइम नहीं लगने का, बस कुकर में रखूँगी और सीटी लग जाएगी, बन जाएंगे। फिर बना दूँगी रोटी। भाई हस्बैंड जी भी आ जाएंगे तब तक दूध लेकर, क्योंकि उन्हें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। भाई मैं भी बिजी रहे बेचारे, ड्यूटी करें पूरा दिन। और भाई गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही बाहर, बहुत ज़्यादा। भाई मैं तो हिम्मत मान लूँ उनकी, मैं कैसे रहें गाड़ी के अंदर भी, भाई बहुत गर्मी है। टेम्परेचर इतना हाई हो रहा ना यहाँ का, बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। और भाई यहाँ के आदमियों की भी हिम्मत है, भाई कैसे रहें यहाँ के लोग इतनी गर्मी में। भाई इतनी धूल मिट्टी अलग से और गर्मी अलग से, मतलब सारी चीज़ें हैं यहाँ तो एक साथ ही। मतलब धूल मिट्टी भी इतनी, घरों को चाहे जितना मर्जी साफ कर लो जितना मर्जी, लेकिन फिर भी उतना ही गंदा होना घर। मतलब पूरा दिन मैं थी नहीं यहाँ घर में, और फिर भी घर पूरे तरीके से गंदा हो चुका है। मैं तो डेली साफ़ करूँ वैसे, डेली के सुबह झाड़ू पोछा डेली करती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाओ। और मैं पूरा दिन थी भी नहीं यहाँ, मैं पहले मार्केट गई, फिर दीदी के पास चली गई, अब आई थी मैं। अब मैंने कढ़ी रख दी बनने के लिए, और कढ़ी बन जाएगी मेरे, जब तक देखूँगी आव्या उठेगी नहीं उठेगी। और बच्चे खेल रहे भाई बाहर नीचे, और मैं भी बाहर ही डालूँगी चारपाई, और बाहर ही बैठूँगी मैं भी थोड़ी देर, क्योंकि कूलर भी चलाऊँगी तो कूलर भी बहुत ज़्यादा गर्म हवा दे रहा। और देखो पसीने में कितना कितना पसीना आ गया मुझे। और भाई सूट मेरा इतना अच्छा है, बहुत अच्छा भाई, पहनने के बाद एकदम रिलैक्स फील हो रहा है। कॉटन का सूट है एकदम बढ़िया, बिल्कुल हल्का, पहनने के बाद मतलब कंफर्टेबल लग रहा मुझे, मतलब कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही। वैसे सूट में मैं अनकम्फर्टेबल रहूँ, लेकिन इस वाले सूट को पहनने के बाद मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, बहुत ज़्यादा। और भाई अफ़गानी सलवार बनाई मैंने, मतलब एक बार पहले भी पहनी, लेकिन वो मैंने कम ही पहनी थी, बहुत ज़्यादा। अब वह उठ गई शायद, और रो रही मम्मी मम्मी बोल रही वो। अब भाई वो मेरे पास आएगी एकदम से, और भाई थोड़ी देर उसे टाइम दूंगी, उसके बाद फिर देखती हूँ कढ़ी भी बन जाएगी तब तक थोड़ी देर में, जब तक उसे थोड़ा सा मम्मी का प्यार चाहिए।